एएनएम मत करो या फिर एएनएम करने के सबसे बड़े दो नुकसान आपको बताऊंगा मैं, जो आपको बाद में बोलेगा कहाँ यार मैं फंस गया, इससे बेटर तो मैं कोई और कोर्स कर लेता। कौन सा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल लास्ट में बताऊंगा एक बेनिफिट भी है जो शायद नहीं बताऊंगा तो काइंड ऑफ बोलोगे मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। एज अ टीचर मेरा काम है आपको पूरा सच बताना, डिसीज़न आपका, तो सब कुछ खोल के रख दूंगा आपके सामने ओपन, ताकि आपको पता लगे। देखो, अगर इंडिया में सरकारी नौकरी करना है, दो ही यहाँ पर कैटेगरी है नौकरी का, मेजरली अगर देखेंगे तो नर्सिंग फील्ड में पहला कैटेगरी आपका होता है, तीसरा 3 कैटेगरी है लेकिन वो बाद में देखेंगे, वो बता नाम लूँगा। तीसरा कैटेगरी PSUs है, आधा सरकारी आधा पब्लिक, मतलब उसमें सरकार का पैसा भी है और लोगों का पैसा भी है शेयर मार्केट के ज़रिए। दैट इज़ व्हाट PSUs। उसमें वैकेंसीज बहुत कम निकलते हैं, नर्सिंग का निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 कैटेगरी सबसे बड़ा है जिसमें वैकेंसीज निकलता है नर्सिंग का। एक हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आपके स्टेट के जो सरकार हैं वो चलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब है सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से। सेंट्रल में क्या क्या आता है देख लो, डिफेंस आता है, एम्स आता है, रेलवे आता है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के हॉस्पिटल्स आते हैं, मेनली उधर रिक्रूटमेंट आपका होता है। हर स्टेट्स में कितने ही हॉस्पिटल्स होते हैं और कितने रिक्रूटमेंट होगा ये, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है काफ़ी बार। और काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स निकलते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल निकलते हैं, तो उस पर आएंगे, लेकिन ये वाला सुन लो पहले। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं रेलवे के, ये परमानेंट होते हैं, इनके सैलरी काफ़ी अच्छा होता है, कितना मैं दिखाऊंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होता है, और अभी रेलवे का जो पेपर है हर साल हो रहा है। पिछले 2024 में हुआ था, 25 में आपका निकला, 26 में भी निकलेगा। ये गवर्नमेंट ने चेंज किया है अभी, इस गवर्नमेंट ने जो भी चल रहा है करंट सेंट्रल लेवल का, इन्होंने चेंज किया है। हालांकि मैं इसको देख रहा हूँ पिछले 20 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 15 साल मिनिमम लगा लो। 2000 आपका 14 में, उससे पहले 2009-8 में देखा था हमने, 8-9 के आसपास देखा था, फिर 13-14 में देखा हमने, फिर 18-19 में हुआ, फिर 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ, तो बहुत अच्छा चेंज हुआ है। तो ये जो बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ से निकल जाता है, बिकॉज इसमें ANM एलिजिबल नहीं है, इसलिए बड़ा नुकसान मैंने आपको बताया। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नुकसान बड़ा है। सबसे पहले देखो, रेलवे में आपका जो एज होता है काफ़ी अच्छा एज लिमिट तक दिया जाता है आपका। ये लास्ट ईयर वैकेंसी निकला था, तो यहाँ पर देखोगे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, यहाँ पर इनिशियल पे स्केल कितना है, 44,900। नर्सिंग के जो बेसिकली केस है, और एज लिमिट कितना है आपका, 20 से 40 साल तक का एज लिमिट है आपका। और इनिशियल पे अगर 44,900 है तो आपका सैलरी कितना बनेगा इन हैंड, 70 से 75 के बीच में कम से कम बनेगा। तो ये बड़ा नुकसान आपका हो जाता है, बिकॉज आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हो। इसमें 272 वैकेंसीज हैं, और एक सबसे बड़ा और एक है, मैं आपको भी बताऊंगा, उसमें भी ठीक ठाक सैलरी मिलता है, बट इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो इसको मैं ले चलता हूँ आपको एक पेज नंबर पर, जो मेरे को डेटा दिखाना है आपको, 28 नंबर पेज पर डेटा है, 28 नंबर आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है देख लो एक बार। क्वालिफिकेशन मांगा है BSc नर्सिंग एलिजिबल है, GNM एलिजिबल है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो वाइफरी जो है एलिजिबल है, लेकिन ANM एलिजिबल नहीं है। ANM के बाद कोई अगर GNM करता है वो एलिजिबल होता है, तो ANM के बाद GNM किया जा सकता है। 3 साल का भी काफ़ी जगह पर, मैक्सिमम पर 3 साल का है, कुछ जगह पर लेटर एंट्री भी होता है, 2 साल का पॉसिबल होता है, बट बहुत कम जगह पर वैसा होता है, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप ANM के बाद GNM लेटर एंट्री करते हो 2 साल का, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल है, बट ANM खाली करे हो एलिजिबल नहीं हो, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाता है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा और भी इसके बारे में, बिकॉज आप अगर आपको कोई डेटा इतना देता नहीं, मुझे पता है नेट पर। और एक निकलता है NORCET, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी निकलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता है। एम्स में नर्सिंग का जॉब आपको मिलता है, तो एम्स भाई आपको पता ही है सेंट्रल लेवल का है, और अभी लगभग 22-23 एम्स फंक्शनल है, और आगे 3-4 और खुल जाएगा, 26 के आसपास हो जाएगा।
तो वैकेंसीज़ और आएंगे, आगे आता रहेगा, बिकॉज काफ़ी बड़ा होता है डिपार्टमेंट, काफ़ी लोग काम करते हैं, नर्सिंग के स्टाफ्स का बहुत नीड होता है एम्स में। तो वहाँ पर क्या होता है, उस जगह पर आप देखोगे दो ही यहाँ पर कोर्सेज़ को एलिजिबल कर रखा है, आपका बीएससी नर्सिंग या फिर आपका क्या है जीएनएम को एलिजिबल कर रखा है। लेकिन जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बीएससी नर्सिंग वालों को एक्सपीरियंस का नीड नहीं है इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए। 18 से 30 साल उम्र का चाहिए होता है और ये फीस वगैरह है, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर पे स्केल कितना है, पे बैंड 9300 से के ये आपका 34,800 है, ग्रेड पे 4600 है। तो इसका सैलरी का रेलवे से कम ही मिलेगा सैलरी यहाँ पर, बट रेलवे का सबसे ज़्यादा सैलरी है, वो बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एलिजिबल हो, किसके लिए एलिजिबल हो, आप जीएनएम करने के लिए, तो आप जीएनएम कर लो या फिर बीएससी नर्सिंग कर लो, बेटर रहेगा। लेकिन इसमें अगर बीएससी नर्सिंग करते हो एएनएम के बदले या जीएनएम करते हो, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, बिकॉज देखो हर जगह का ना प्रोज एंड कॉन्स होता है, लोग खाली मैनिपुलेट करते हैं, प्रोज बताते हैं। आप अब डिसीजन लेना। मैंने आपको बोला स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज निकलता है, लेकिन हर साल निकलता नहीं, इतने फ्रिक्वेंटली आता नहीं, इतना इनका आता है, इतने सैलरी भी नहीं होते इतना ये प्रोवाइड करता है। रेलवे में इतने सैलरी तो कहीं भी देखता नहीं मैं। तो वैसे ही आपका निकलता है, दिल्ली का निकला था रिक्रूटमेंट। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वैकेंसीज 100 लगभग कितना था, 100 वैकेंसीज मैं आपको दिखा देता हूँ। वैकेंसीज 150 समथिंग वैकेंसी था। ये देखिए एएनएम का, यहाँ पर जो है एएनएम ही एलिजिबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े, आपको पूरा नॉलेज मिले जो एक्चुअली नॉलेज आपको चाहिए, सो दैट आप राइट डिसीजन ले पाएँ, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विथ नर्सिंग एज ऑक्सिलरी नर्स, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन एएनएम, आपका एएनएम वाला एलिजिबल है। और यहाँ पर वोकेशनल कोर्स ऑफ एएनएम ये एलिजिबल है, बाकी यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता नहीं रखा है। तो इस जगह पर क्या है, एएनएम एलिजिबल होता है। सेम मैंने स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पोजीशन में देखा है, एएनएम एलिजिबल है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग एलिजिबल नहीं है। तो भाई अब देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जीएनएम डेफिनेटली इससे बेटर कोर्स है, कर सकते हैं। प्राइवेट में सैलरी बेटर मिलता है, कर सकते हैं। बट अगर एलिजिबल नहीं है आप जीएनएम के लिए तो एएनएम कर लेना, बिकॉज काफ़ी सारे जगह पर जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए पीसीबी चाहिए होता है, लेकिन सब जगह नहीं, कई सारे जगह पर कोई भी +2 किए हो एलिजिबल हो, बट कुछ जगह पर वहाँ पर बोला है कि भैया पीसीबी है, एलिजिबल हो आप। फिर मैथ्स वाले को एलिजिबल नहीं किया है कुछ कॉलेजेस में, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया देखा था, वहाँ पर लिखा था इसके बारे में कि पीसीबी वाला एलिजिबल है, उसमें कुछ और केसेस बता रखा है। मैं जीएनएम का एक पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगा, उसमें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये कहानी था, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम है इस एएनएम कोर्स के साथ। होपफुली आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिला, विद सबसे बड़ा बेनिफिट भी आपको बता दिया मैंने। थैंक यू। एक बात और है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप मेडिकल फील्ड में ना चाहते हो, किसी फील्ड में ना चाहते हो, एक चीज़ का जरूर अच्छे से काम कर लेना, एक चीज़ पर काम करना है। क्या चीज़ है वो? आपके अंग्रेजी पर काम करना है। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डजेंट मैटर विच फील्ड यू आर गोइंग टू चूज, doesn't matter. If you know how to speak English fluently with any person, you can communicate with confident, then my dear, there is an edge for you for getting better opportunities anywhere in the world, not only in India. इसके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा है। यहाँ पर मैंने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपके लिए, इंग्लिश बोलने का प्रॉब्लम, लिखने का प्रॉब्लम एंड पढ़ने का प्रॉब्लम। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व करना है, जड़ से, बिल्कुल रूट से, तो दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर यू। आई हैव फेस सिमिलर इशूज़ व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, व्हेन आई वाज इन एज वेल एज इन 12th क्लास। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आपका। तो बस स्क्रॉल डाउन करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रॉल ऐसे लिंक पर क्लिक कर यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना,
पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा एक्सेस मेरे क्या भाई साहब कोर्स का। और आपका अगर फाइनेंस का इशू है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके नीचे एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ कर लेना फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी जो प्राइस है 499 है जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है इसका प्राइस आगे बढ़ जाए, कि प्राइस बढ़ेगा फिर भी उस प्रोमो कोड का यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। इतने था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।